मनुष्य जाति भी कितनी कमाल की है। पेड़ पर धागा बांधकर पेड़ पर विश्वास कर लेगी कि कुछ अच्छा हो जाएगा। सूरज पर विश्वास है कि जल चढ़ाया है तो काम बनेंगे, और चांद पर विश्वास है कि व्रत रखा है तो उम्र लंबी होगी। 40 करोड़ लोग कुंभ पहुंच गए स्नान करने, इस विश्वास के साथ कि अगर डुबकी लगा ली तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी। कितनी हैरान करने वाली बात है कि आपको सितारों पर, ग्रहों पर, उंगली में पहनी अंगूठी पर, काले, लाल, पीले धागों पर विश्वास हो जाता है, पर ईश्वर की सबसे नायाब रचना आप खुद हैं, और आपको खुद पर ही विश्वास नहीं होता। जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही है, और वो है आपका खुद पर विश्वास। मैं बचपन से सोचता था कि आखिर क्यों सर्कस में खड़े हाथी को महावत एक जूट की रस्सी से ही बांध देता है। इसका मुझे जो जवाब मिला वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। और जवाब ये था कि बचपन में जब ये हाथी छोटा था, इसकी ताकार कम थी और उस रस्सी की ताकत ज्यादा। उसने बचपन में कई प्रयास किए होंगे कि रस्सी टूट जाए, लेकिन वो असफल रहा होगा। मुझसे रस्सी नहीं टूटेगी, मुझसे रस्सी नहीं टूटेगी, मुझसे रस्सी नहीं टूटेगी। ये बात धीरे धीरे अब उस हाथी के मानस पटल में बैठ चुकी है, और अब उसको विश्वास हो गया है कि ये जूट की रस्सी अब मुझसे कभी नहीं टूटेगी। इस खोखले विश्वास के साथ वो विशालकाय गजराज अब अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाला है, और पेड़ उखाड़ने की ताकत रखने वाला वो हाथी बस सिर्फ एक धागेनुमा रस्सी से बंधा रहेगा। ऐसे न जाने कितने खोखले विश्वास हमारे मानस पटल पर गोदे जा चुके हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ, उड़ने की कोशिश मत करो, तुम्हारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ, तुम ये करने की सोच भी कैसे सकते हो, आदि इत्यादि। 25 साल पहले जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया तो ऐसी न जाने कितनी बातें मैं सुनता रहा। आज 25 साल के बाद जब मुड़ के देखता हूं तो करीब करीब सारे देश और दुनिया के कई मुल्कों में अपने प्रोग्राम करने के बाद, एवं आज दुनिया की कोई 200 से ज्यादा कंपनीज को ट्रेनिंग देने के बाद में इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि चाहे दुनिया आप पर विश्वास करे, चाहे न करे, चाहे लोगों को आप में संभावनाएं दिखती हो, चाहे ना दिखती हो, पर आप खुद पर भरोसा करना। खुद पर भरोसे से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। 1998 में जब मैं कॉलेज के आखिरी साल में था तो मेरी इनकम टैक्स की टीचर को लगता था कि मेरी क्लास में मुझको छोड़कर सभी सफल हो जाएंगे, और वो मुझे कहती भी थी कि इस पूरी क्लास में अगर कोई सबसे ज्यादा स्ट्रगल करेगा तो वो तू होगा। पिछले कई सालों से मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं ताकि उनको बता सकूं कि मिसेस भाटिया, मैंने आपके ओपिनियन को अपनी रियलिटी नहीं बनने दिया। मेरी बात का विश्वास करना, अगर आपको खुद पर भरोसा है तो कायनात भी एक दिन आपके सामने घुटने टेक देगी, लेकिन अगर खुद को लेकर संदेह है तो सारी दुनिया भी आप पर भरोसा कर ले तो भी कुछ होने वाला नहीं है। किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी और खुद की क्षमता पर संदेह का भाव उसे कभी विजय और सफलता नहीं देता। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और कुरुक्षेत्र में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे केशव, ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है? ऐसा कौन है जिसे सिद्धियां नहीं मिलती? ऐसा कौन है जो कामयाब तो हो सकता है पर आखिरकार नाकामयाब हो जाता है? ऐसा कौन है जिसे जीवन में सुख नहीं मिलता? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को एक ही उत्तर देते हैं, संशयी आत्मा विनश्यति, यानी संशय में जो आत्मा है उसका विनाश निश्चित है। यानी जो इंसान संदेह में जीता है वो जीवन की जंग हार जाता है। संशय यानी कि संदेह, इस शब्द ने बड़े बड़ों की लुटिया डुबाई है, और दूसरी तरफ जिस इंसान को खुद पर विश्वास है, चाहे उसके पास कोई साधन हो या न हो, चाहे उसे आगे का रास्ता दिखाई दे रहा हो या न दे रहा हो, एक दिन वो दुनिया की हर जंग जीत ही जाता है। हौसलों और विश्वास की ऐसी ही एक अमर कहानी है जो रोंगटे खड़े कर देती है, और वो है श्री राम की कहानी। जरा आप उस इंसान के बारे में सोचो जिनकी पत्नी का कोई अपहरण करके ले जाए, और जो अपहरण करता है देवता तक उसके सामने हाथ बांधे खड़े हैं, काल को जिसने अपनी कुर्सी के पाये से बांध रखा हो। पर सोचो, क्या श्री राम कभी संदेह में थे कि पता नहीं पत्नी को वापस ला भी पाऊंगा या नहीं? उन्हें तो ये भी मालूम नहीं था कि रावण उन्हें ले कहां गया है। आत्मविश्वास की इससे बड़ी मिसाल आपको इस पूरे ब्रह्मांड में ढूंढने से नहीं मिलेगी। जब मां सीता का हरण हो गया तो श्री राम और लक्ष्मण मां सीता को ढूंढ रहे थे, जंगल जंगल उनकी खोज कर रहे थे कि पता नहीं सीता कहां मिलेंगी। उन्हें ये तो आभास था कि कुछ गलत जरूर हुआ है, पर यह नहीं पता था कि रावण उन्हें उठा के ले गया है। मां सीता को खोजते खोजते श्री राम ने देखा कि एक वृद्ध गिद्ध जमीन पर लहूलुहान पड़ा है, उसके पंख कटे हुए अलग से जमीन पर पड़े हैं। तो श्री राम ने जाकर उन्हें प्रणाम किया, उनका सर अपनी गोद में रखा, अपना परिचय दिया और उनका परिचय पूछा कि आप कौन हैं और आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। तब पहली दफा जटायु से उन्हें पता चला कि मां सीता को रावण उठा ले गया है। जटायु ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, हे राम, मैंने रावण को रोकने की और बेटी सीता को बचाने की बहुत कोशिश की, पर रावण ने अपनी तलवार चंद्रहास से मेरे पंख काट दिए। श्री राम की आंखों में आंसू थे। जटायु का जीवन अब बस कुछ पल शेष रह गया था। जीवन की अंतिम बेला में जटायु श्री राम से एक सवाल पूछते हैं कि हे राम,
तुम्हारी गोद में प्राण त्याग रहा हूं, निश्चित ही स्वर्ग जाऊंगा और स्वर्ग में तुम्हारे पिता दशरथ से भेंट होगी। वो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा और रावण का क्या बैर था, उसने तुम्हें क्यों मारा, तो क्या मैं उन्हें ये बता दूं कि वो आपकी पुत्रवधू सीता का हरण कर ले जा रहा था। मैंने रोकने की कोशिश की और उसने मेरी हत्या कर दी। यहां श्रीराम का जवाब सुनिए। श्री राम बोले, नहीं महात्मन, आप स्वर्ग जाकर पिताजी से ये मत कहना कि उनकी पुत्रवधू का हरण हो गया है। उन्हें बहुत दुख होगा। वे स्वर्ग जाकर भी मेरे वनवास और माता कैकेयी की कुटिलता पर बहुत दुखी हैं, और यदि वे सीता हरण के बारे में जान गए तो अनर्थ हो जाएगा, और सीता हरण की बात सुनकर स्वर्ग का वैभव त्याग कर वो यहां आ जाएंगे तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा कि राम के रहते उनकी पुत्रवधू का हरण हो गया। बात करते करते श्रीराम अब कुछ कठोर हो गए और जटायु से बोले, हे पक्षीराज, आप मुझे श्रीराम कहते हैं ना? जटायु ने कहा, मैं क्या, सर्वविदित है कि आप श्रीराम हैं, तो राम की प्रतिज्ञा सुन लीजिए। यदि मैं राम हूं तो ये सारा समाचार मरने के बाद रावण खुद मेरे पिताजी से कहेगा। अब मैं जा रहा हूं दक्षिण दिशा की तरफ, और अगर मैं राम हूं तो उस रावण को उसके कुल समेत मारूंगा, और जब वो मेरे हाथ से मरेगा तो निश्चित ही स्वर्ग जाएगा। तो मेरे पिता उससे पूछेंगे कि रावण, तूने ऐसा क्या अपराध किया था कि राम ने तुम्हारा कुलनाश कर दिया? तो वह अपने मुंह से अपनी कहानी कहेगा। तब मैं पिताजी महाराज को मुंह दिखाने योग्य हो जाऊंगा। गिद्धराज, आप मत कहिएगा। यहां सीखने की क्या चीज है जानते हैं? मैं बताता हूं। जिस इंसान को अभी तक ये नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ है, कैसे ढूंढेंगे, कैसे जाएंगे, पैरों में चप्पल नहीं, कोई सेना नहीं, कुछ अता पता नहीं, और युद्ध करना है उस राक्षस से जो परम शिव भक्त है, देवता तक जिसके नाम से कांपते हैं, जिसका बेटा इंद्र को बांध लाया है, जिसके 10 सिर हैं, और दूसरी ओर है श्रीराम, जिनके पास अगर कोई चीज है तो वो है खुद पर विश्वास। जब इंसान को खुद पर भरोसा होता है तो वो हर असंभव युद्ध जीत लेता है। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, जो आपका दिमाग सोच सकता है उसका निर्माण भी कर सकता है। जिस चीज की कल्पना हो सकती है उसकी रचना भी हो सकती है। समस्या बड़ा करने की नहीं, बड़ा सोचने की है। ईश्वर कहता है, तुम जो चाहे ले लो, बस उसकी कीमत चुका दो। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। ये बात तो तय है कि दुनिया हम पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन यदि हमने खुद पर भी विश्वास करना छोड़ दिया तो हम जाएंगे कहां? खुद पर विश्वास की अनोखी दास्तान सुधा चंद्रन की कहानी आपने सुनी होगी। वे एक शास्त्रीय नर्तकी थीं। 10 साल मेहनत करके उन्होंने अपने आप को इस विद्या में पारंगत किया था। उनका एक बड़ा सपना था कि वे दुनिया का सबसे दुर्गम स्थान कैलाश मानसरोवर, जो भगवान शिव का निवास स्थान है, पर कथक नृत्य करे। उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर एक दुर्घटना के कारण उनका एक पैर काटना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें कृत्रिम पैर लगाया गया। वे फिर से खड़ी हुई, चलना सीखा। फिर से उन्होंने नृत्य का अभ्यास किया। लगातार 8 साल तक एक असल और एक कृत्रिम पैर से मेहनत की। आखिरकार अपने आत्मविश्वास के साथ दुनिया की सबसे मुश्किल चढ़ाई करके कैलाश मानसरोवर पर पहुंच गई, और वहां उन्होंने भगवान शिव के लिए 2 घंटे तक नृत्य किया। खुद पर विश्वास की इससे बड़ी मिसाल दुनिया में देखने को नहीं मिलती। आपका आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा मित्र होता है।